नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका। 121 सीटों के लिए वोट पड़ चुके और सिर्फ वोट नहीं पड़ चुके, बम्पर वोटिंग हुई है बॉस। और इस बार सवाल यह है कि क्या वो बम्पर वोटिंग सरकार बचाने के लिए है, इसी सरकार को मेंटेन रखने के लिए है एनडीए की, या फिर सत्ता परिवर्तन की ये लहर है जो दिखी है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा क्या कहता है, जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है वो क्या कहता है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे नहीं गया हूं, इसलिए जो फीडबैक है वो बताऊंगा। और साथ ही वहां पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं कि किसको पहले फेज में बढ़त मिली है। आपकी राय क्या है? 121 सीटों में पहले फेज में एनडीए को और महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, पहले फेज में रिकॉर्ड 64.5% के आसपास, ऑलमोस्ट 65% के आसपास वोटिंग हुई है। और ये जो वोटिंग हुई है ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी वोटिंग है। इससे ज्यादा वोटिंग बिहार में कभी नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये क्या संकेत है भाई, क्या ही हो गया है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश को नहीं हटाने के लिए बड़ी संख्या में पब्लिक बाहर निकली है। लेकिन फिर एक फैक्ट ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर बार ये हुआ कि 5% से ज्यादा वोटिंग अगर बढ़ती है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और इस बार तो पिछले बार के मुकाबले 7-8% का जंप दिख रहा है। तो क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए पब्लिक बाहर निकली है, ये आज आपको बताऊं। उससे पहले आप देखिए कि आर्टिकल्स देखिए छप रहे हैं कि नीतीश कुमार को बदलना पब्लिक नहीं चाहती, वही बार बार चॉइस है। क्यों है? क्योंकि उनकी सब में जो है वो एक तरीके से पकड़ है, वो हिंदू मुसलमान दोनों को स्वीकार रहे हैं। और इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वोटिंग परसेंट का बढ़ना, परसेंटेज का बढ़ना, ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पिछले बार से कंपेयर करेंगे, देखिए पिछली बार आरजेडी जो है वो इन 121 सीटों पर नंबर 1 पार्टी थी। आरजेडी को 42 सीट आई थी इन 121 में से, बीजेपी को 32, जेडीयू को 23 और लेफ्ट को 11, कांग्रेस को 8। यानी अगर आप आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस को मिला दीजिए तो 121 में से 50% से ज्यादा सीटें जो हैं, 60+ सीटें इनके खाते में गई थी। और बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर भी जो है वो आप देखिए 55 सीट हासिल कर पाए थे। अब सवाल यह है कि क्या ये बदला है? क्योंकि अगर आप पिछले बार को देखेंगे तो पिछले बार इन्हीं सीटों पर अगर आप देखते जाएंगे तो आरजेडी जो है वो अपनी बढ़त बनाती गई है। 2010 में मात्र 15 सीट आरजेडी इन 121 में से जीत पाई थी। 2015 और 2020 में आरजेडी की सीटें यहां पर 46 और 42 रही थी। अब ये किस वजह से हुआ था ये आपको बताऊंगा, लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि 121 सीट पर जहां वोटिंग हुई वहां पिछली बार आरजेडी और महागठबंधन बड़ा पावरफुल था। तो क्या बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर इसको बदल पाए? उस पर आऊं उससे पहले सुनिए कि अलग अलग नेता क्या दावा ठोक रहे हैं। जेडीयू क्या दावा ठोक रही है, वीआईपी क्या दावा ठोक रही है, पहले इसको सुनिए एक बार। वो एकदम उत्साह से लोग जाकर के वोट दिए और ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार की वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज्यादा हो, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले। एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। जेडीयू का कहना है कि भाई ये तो सत्ता को बनाने के लिए है और हर बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। वीआईपी के लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी 4 दिन का इनको दिवाली मना लेने दीजिए। चेहरा तेजस्वी यादव का भी उतरा हुआ था। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि बीजेपी बिहार से बिहार के लोगों को जो बाहर काम करने चले गए हैं उनको ट्रेन में भर भर के ला रही है और वोट डलवा रही है। एक बार सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था, फिर इसका मतलब भी बता दो। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। अब तेजस्वी का लॉजिक ये है कि भाई लोग बाहर से लाए गए हैं कि आप यहाँ के वोट डालिए। तो अरे तो वोट डालने अंदर जाएगा, किसको वोट डालेगा क्या पता। और अगर तेजस्वी ये कहते हैं कि बिहार से पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो जो बाहर पलायन कर गया वो यहाँ बिहार में आके
उसी को क्यों वोट करेगा जिसकी वजह से उसने पलायन किया, अगर पलायन मुद्दा है। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं वो उनका डर ज्यादा दिखता है, फैक्ट उसमें कम दिखता है। और अगर फैक्ट नहीं दिखने की बात कीजिएगा तो राहुल गांधी की बात करना जरूरी है। राहुल गांधी आज भी उसी में फंसे हुए हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई। सुनिए क्या बोले राहुल गांधी। शेयर वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। खैर राहुल गांधी को तो जाने दीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार से फीडबैक क्या मिल रहा है। देखिए बिहार में ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बार जो ये वोटर परसेंटेज बढ़ा है उसमें नीतीश कुमार की सरकार को बनाकर रखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर आई, और इसलिए कई लोगों का कहना है कि 2010 में जिसमें बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो है वो मैसिव जीत मिली थी, उसकी राह पर ये चुनाव चल पड़ा है। ये शुरुआती रुझान लोगों से बातचीत करके जो पत्रकार वहां गए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस फर्स्ट राउंड में पिछले बार के मुकाबले बाजी पलट दी। और अगर आप देखेंगे कि 2010 का अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं, जो एक एनालिसिस है कि बिहार में जब 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 2010 में 6% का परिवर्तन था, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की सरकार रिटेन थी और वहां पर मैसिव जीत मिली। तो नीतीश कुमार इतिहास बदल चुके हैं एक बार, और इस बार भी 8% के आसपास का अगर वोटर परसेंटेज टर्नआउट में जंप है पहले फेज में, तो ये नीतीश कुमार के पक्ष में बताया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर आप देखेंगे तो लगभग जो वोटर टर्नआउट है उसमें महिलाओं का प्रतिशत 8% ज्यादा बताया जा रहा है। तो इसलिए महिलाओं का बड़ी संख्या में पिछली बार के मुकाबले बाहर निकलना, ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ा है बड़ी संख्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी कोर वोट जो है वो माफ कीजिएगा महिलाएं हैं, और नीतीश कुमार के लिए भी महिलाएं भर भर के वोट करती हैं। और इस बार जिस तरीके से महिलाओं को मदद राशि दी गई कि आप अपना काम कीजिए, अगर अच्छा कीजिएगा तो और 2 लाख तक मदद देंगे, और अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए, उसका भी बड़ा इंपैक्ट माना जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बिहार में महिलाओं ने सुरक्षित महसूस किया है, जिस तरह से अब वो बाहर आ पाती हैं, शराबबंदी के बाद जो पति और पत्नी के बीच मारपीट होती थी वो कम हुई है, और अब ये सहायता राशि मिलना, ये सारे फैक्टर कह रहे हैं कि पहले फेज में महिला वोटर जो है वो बड़ी संख्या में बाहर आई हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए। अब ये फाइनल कोई ऐसा नतीजा नहीं है, फीडबैक आपको बता रहा हूं, हो सकता है ये पलट भी जाए, लेकिन शुरुआती रुझान लोगों से वहां से बातचीत करने पर यही मिल रहा है। और कई लोग तो ये तक दावा ठोक दे रहे हैं कि भाई बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 121 में से 70-75 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं हो। तो यानी ये वोटर टर्नआउट शुरुआती तौर पर तो लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए कि पिछले बार अगर आप देखेंगे 2020 में कई ऐसी सीटें थी जहां पर 1000 से भी कम मार्जिन में जीत मिली, जेडीयू को भी मिली थी, आरजेडी को भी मिली थी, और एलजेपी को भी मिली थी, और बीजेपी को भी मिली थी, लेकिन मोटे तौर पर आरजेडी और लेफ्ट को फायदा हुआ था और जेडीयू को कहीं कहीं। तो ये क्लोज फाइट दिखाता है कि इन सीटों पर क्लोज फाइट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी चीज जिसे लोग कह रहे हैं कि वो इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि एनडीए की मैसिव और बड़ी जीत का कारण बनेगा, वो है चिराग पासवान का फिर से एनडीए में इस बार विधानसभा चुनाव में रहना। उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है वो बताऊं, उससे पहले सुनिए चिराग पासवान क्या दावा कर रहे हैं। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूं। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। पासवान भी कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हम तो जीत रहे हैं, लेकिन आप देखिए चिराग पासवान का इंपैक्ट कितना रहता है। पिछली बार 2020 में जो जेडीयू की सीटें घट गई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, बीजेपी उसके बाद थी, और मिलकर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बनाई, उसमें भी एक बड़ा फैक्टर ये था कि जेडीयू की सीटें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि वोट कटुआ के तौर पर एलजेपी ने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे 40 सीटें
ऑलमोस्ट 40 सीटें हैं जहां पर एनडीए ब्लॉक को चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले चुनाव में डैमेज किया था, और उस 40 में भी 33 सीट ऐसी थी जहां पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। महागठबंधन को भी 30-32 सीट पे नुकसान हुआ था, लेकिन जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और ये नुकसान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप देखेंगे कि जेडीयू जो है वो एनडीए के अंदर वो फैक्टर है जो आरजेडी को काटने का काम करती है, क्योंकि मुसलमान जेडीयू के लिए भी वोट करता है। तो पिछली बार अगर आप देखेंगे जो 71 सीटें थी जहां जेडीयू और आरजेडी की फाइट थी, वहां आरजेडी 48 जीत गई थी और जेडीयू 21 जीत पाई। जेडीयू और कांग्रेस की जहां फाइट थी वहां जेडीयू 17, कांग्रेस 10। जेडीयू और लेफ्ट की फाइट थी, वहां जेडीयू जो है वो मात्र 3 जीत पाई थी, लेफ्ट 7 जीत गया था। बीजेपी और आरजेडी की जहां पर फाइट थी वहां पर बीजेपी 61 में से 38 जीती। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त था वहां पर, क्योंकि बीजेपी का के लिए जो वोटर का कंसोलिडेशन है वो जबरदस्त तरीके से हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस की बात कीजिए तो कोई लड़ाई नहीं थी, 37 में से 29 सीट बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 7 जीती थी। और लेफ्ट में 50-50 था, बीजेपी 4 और लेफ्ट 4। यानी जो बड़ा नुकसान पिछली बार हुआ था वो हुआ था एलजेपी की वजह से, और इसलिए इस बार एलजेपी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलजेपी जब एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में रहता है तो उसका स्ट्राइक रेट भी 100% हो जाता है। विधानसभा चुनाव में भी जब एलजेपी अलग लड़ा और बीजेपी के साथ था तो 5% के आसपास था, लेकिन अलग लड़ने पर उसका वोट परसेंट ऑलमोस्ट 6% था। तो ये 6% ने उसको डैमेज किया था। अब इस बार ये कहा जा रहा है कि एलजेपी चूंकि साथ में है, इसलिए जेडीयू का नुकसान भी कम होगा, एलजेपी का स्ट्राइक रेट भी बढ़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई एलजेपी को ऑलमोस्ट 15-20 सीट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो ओवरऑल फिगर है एनडीए का, आप देखिए वो 2010 को पार कर सकता है। इसकी 3-4 बड़ी वजह है। एक कि भाई नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत बड़ा गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी खबर नहीं मिल रही। दूसरा, महिला वोटर बड़ी संख्या में पहले फेज में बाहर निकली हैं, तो ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और मोदी फैक्टर की वजह से है। तीसरा, बताया जा रहा है कि जो योजनाएं लाई गई हैं उसकी वजह से वोटर जो है वो उत्साहित है, वो कह रहा है कि नहीं साथ में रहेंगे। चौथा, जंगल राज वोटर भूलने को तैयार नहीं है, वो इस बात को मानिए बैठा है कि नहीं भैया इनके साथ कम से कम सांस तो ले पा रहे हैं, शाम में बहू बेटियां बाहर तो निकल पा रही। पांचवा, जो लोग बिहार गए हैं वो जानते हैं कैसे शाम में महिलाएं जो हैं वो शौच के लिए जाती थी और एक गाड़ी आ जाए तो बेचारी हड़बड़ा के खड़ी हो जाती थी। नरेंद्र मोदी का गांव गांव में शौचालय देना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। तो सुरक्षा और सम्मान ये दोनों नीतीश और मोदी राज में मिला है, इसको महिलाएं नहीं भूलती। और एक बड़ा फैक्टर है कि भाई एलजेपी इस बार साथ में, उसका अपना स्ट्राइक रेट उसको सीटें दिलाएगा, और जो जेडीयू का नुकसान हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, अगर काफी कम हो जाएगा। तो जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी, एलजेपी एड ऑन करेगा एनडीए में, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगातार बिहार में बढ़ा है, बेहतर रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि पहले फेज में एनडीए को फायदा हुआ है और ओवरऑल चुनाव में भी बीजेपी को एनडीए को फायदा हो सकता है। ये एक शुरुआती रुझान और एनालिसिस लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। क्या सच्चाई है वो तो भाई 14 नवंबर को ही पता चलेगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।